बड़ा मामला है, राष्ट्रपति की पावर से जुड़ा हुआ। अप्रैल के महीने में एक मामले पर सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय से फैसला आता है। मामला जुड़ा हुआ था तमिलनाडु सरकार का। तमिलनाडु सरकार गवर्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, ये कहते हुए कि विधानसभा में 10 बिल जो हैं वो पास हो चुके हैं, पारित हो चुके हैं, लेकिन गवर्नर साहब जो हैं उन्हें रोके हुए हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर जो है वो इस तरह से बिल जो पास हो चुके हैं, पारित हो चुके हैं, वो रोक नहीं सकते हैं और एक समय सीमा तय कर दी गई। अब इस समय सीमा को लेकर बहुत बवाल मचा, जिसके बाद राष्ट्रपति ने 14 सवाल भी लिखे और राष्ट्रपति ने ये भी पूछा कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती हैं, जिस पर सीजेआई का स्टेटमेंट है कि बिल्कुल राष्ट्रपति जब चाहें वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती हैं। आज की हियरिंग के दौरान क्या कुछ हुआ, आप किस तरीके से देख रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे, आप बताइए। ये हमें जानना जरूरी है कि ये मामला कोई अपीलेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में ये कोई अपील नहीं दायर की गई है। जो जजमेंट है, जो गवर्नर के पावर के ऊपर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का, वो उस जजमेंट को चैलेंज नहीं किया गया है। वो होल्ड करता है और होल्ड करता रहेगा, whatever be the opinion of Supreme Court in this referral case. रेफरल केस में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ओपिनियन हो, वो जो जजमेंट हो चुका है उसको रिवर्स नहीं कर सकता, उसको चेंज नहीं कर सकता, उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपीलेट जुरिडिक्शन नहीं है, ये रेफरल जुरिडिक्शन है, जिसको आप 143 आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी व्यवस्था है। इसमें प्रेसिडेंट आर्टिकल 142 में एक ओपिनियन के लिए कोई मैटर भेज सकती है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 के अंदर उनको ओपिनियन देता है। ये एक ओपिनियन का एक्सचेंज है। बहुत हलकों में इसे एक अपील की तरह देखा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था गवर्नर के पावर के बारे में अप्रैल महीने में, उसके ऊपर एक अपील हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, एक ओपिनियन है। जैसा आपने खुद कहा कि कुल 14 मुद्दों पर 14 पॉइंट्स बनाए गए सरकार के द्वारा, जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में प्रेसिडेंट के पास भेजे गए, और प्रेसिडेंट के उस रेफरेंस को मानने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की व्यवस्था की, जिसमें आज सुनवाई हुई। सुनवाई में केंद्र की तरफ से उनके सॉलिसिटर जनरल उन्होंने भाग लिया, और बाकी डिफेंस की तरफ से जो अन्य जो वकील हैं उन लोगों ने भी किया, जो आप देख रहे थे और जो लाइव ब्रॉडकास्ट भी हो रहा था और लाइव न्यूज़ पे हमने देखा। मैं एक बार बता देती हूँ कि आज जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इस मामले पर सुनवाई कर रही थी, तो उसमें सीजेआई बीआर गवाई के अलावा जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एएस चंद्राकर थे। और दूसरी तरफ आपको बता दें, सीनियर एडवोकेट्स कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, के वेणुगोपाल, पी विल्सन, गोपाल सुब्रमण्यम, गोपाल शंकर नारायण, अटॉर्नी जनरल आर वेंकट और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो है वो अपीयर हुए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर चर्चा शुरू हुई, सुनवाई जो है वो हियरिंग शुरू हुई, जिसमें सबसे पहले सीजेआई की ओर से कहा गया कि दे आर राइजिंग प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस, वी विल हियर देम फॉर हाफ एन आवर एंड देन इट विल बिगिन विद योर ओपनिंग। जी देखिए, अभी तो इसकी हियरिंग कंक्लूड हो गई है, और जो पहला सबमिशन था वो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से था। जो बाकी जो लिस्ट में जो लॉयर्स हैं जो दूसरा पक्ष रखेंगे, उनकी अभी कोई सबमिशन नहीं आई है। अभी सिर्फ सॉलिसिटर जनरल ने अपना सबमिशन दिया है। उस सबमिशन में मूलतः उन्होंने 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था, उसमें क्या प्रावधान थे, सिमिलर प्रावधान जो थे जो उस वक्त के जब गवर्नर जनरल के लिए हुआ करते थे, तो उस वक्त उन एक्ट्स में क्या प्रावधान था कि जब कोई बिल गवर्नर जनरल के एसेंट के लिए लाया जाएगा तो उनकी क्या शक्तियां थी। क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि संविधान में जो शक्तियां दी गई हैं प्रेसिडेंट को, वो मूलतः वही शक्तियां हैं जो 1935 एक्ट में गवर्नर जनरल के पास थी। तो जो रेफरेंस दिया जा रहा है इस वक्त, वो 1935 एक्ट का रेफरेंस दिया जा रहा है। ये मेरी समझ से थोड़ा सा अलग लगता है, क्योंकि 1935 का एक्ट, ये मेरा ओपिनियन, इट इज नॉट ए लीगल पॉइंट, माय ओपिनियन इज दैट
1935 का एक्ट जो है वो ब्रिटिश क्राउन के लिए था, वहाँ एक कॉलोनियल पावर रूल कर रही थी, तो वहाँ जाहिर है गवर्नर जनरल के पास अत्याधिक और सारे अधिकार थे। तो आज की तारीख में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वो अधिकार तो नहीं दिए जा सकते जो कॉलोनियल पीरियड में गवर्नर जनरल को दिए गए थे। तो कहीं से मुझे सॉलिसिटर जनरल का ये सबमिशन और ये आर्गुमेंट बहुत स्ट्रांग नहीं लग रहा है, उनको आर्गुमेंट दूसरे साइड पर रखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो लिया है 1935 के एक्ट, जो 61 सेक्शन था 1935 का एक्ट का, जो शायद हम लोगों ने किसी ने पढ़ा भी नहीं है, अब दोबारा शायद रेफरेंस में देखेंगे भी। तो उसका तर्क लिया जा रहा है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको वर्तमान में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल का इंटरप्रिटेशन करना है, उसको समझना है, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग आर्टिकल जो था 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, उसको समझने की जरूरत है। वो एक आर्गुमेंट है, इस पर शुरुआती बहस हुई है, आगे क्या होगा वो हम देखेंगे।